शहर से दूर एक वीरान इलाके में सेंट पीटर हाई स्कूल स्थित था। कई साल पहले यह स्कूल छात्रों की चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि स्कूल को बंद करना पड़ा। वहाँ पढ़ाने वाली मिस सुनीता नाम की शिक्षिका ने एक दिन कक्षा के अंदर आत्महत्या कर ली थी। तब से लोग कहते थे कि उनकी आत्मा अब भी वहाँ भटकती है। समय बीतता गया और स्कूल की खंडहर जैसी इमारत डरावनी दिखने लगी। गांव के बुजुर्गों ने इसे भूतिया स्कूल कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन 5 दोस्तों रवि, सौरभ, नेहा, पीयूष और रोहित ने इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब बस अफवाहें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते, चलो देखते हैं कि सच क्या है। नेहा थोड़ी डरी हुई थी, पर अगर सच में कुछ अजीब हुआ तो? सौरभ ने टॉर्च जलाते हुए कहा, तभी तो हम जा रहे हैं सच और अफवाह का फर्क जानने। रात के 11 बजे सभी दोस्त स्कूल पहुँचे। चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी हुई खिड़कियां और उखड़ी हुई दीवारें इसे और डरावना बना रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा। उनके जूतों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर पुराने नोटिस लगे थे जो अब धुंधले हो चुके थे। यार, यहाँ सच में अजीब वाइब्स आ रही है, पीयूष ने कहा। रवि ने मजाक उड़ाते हुए कहा, डरपोक मत बनो, कुछ नहीं होगा। वे आगे बढ़े और एक पुरानी कक्षा में घुसे। वहाँ की ब्लैकबोर्ड पर अब भी कुछ लिखा था, मैं निर्दोष थी। जैसे ही वे क्लासरूम के अंदर पहुँचे, एक हल्की सी आवाज आई, छोड़ दो मुझे। सभी ने एक दूसरे को देखा। क्या ये तुमने कहा? रोहित ने डरते हुए पूछा। नहीं, मैं तो चुप था, सौरभ ने जवाब दिया। अब वे थोड़ा घबरा गए थे। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद झपकने लगी। वे क्लासरूम के एक कोने में रखे पुराने आईने के पास पहुँचे। जैसे ही उन्होंने आईने में देखा, वहाँ एक परछाई थी। धीरे धीरे वह परछाई स्पष्ट होने लगी। यह वही शिक्षिका मिस सुनीता थी जिनकी आत्महत्या की कहानी उन्होंने सुनी थी। उनकी आंखें खाली थी, चेहरा उदास था और उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, रुको, भागो मत, मेरी मदद करो। सभी दोस्तों की सांसें अटक गईं। रवि और पीयूष ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। अब वे बुरी तरह डर गए थे। मिस सुनीता की आत्मा की सच्चाई। नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? हमें क्या करना होगा? मिस सुनीता की आत्मा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने खुद को नहीं मारा था, मुझे मारा गया था। सभी दोस्त अवाक रह गए। क्या? लेकिन सब कहते हैं कि आपने आत्महत्या की थी। आत्मा ने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनाई। स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर वर्मा भ्रष्ट थे। उन्होंने पैसों की हेराफेरी की थी और जब मिस सुनीता ने इसका विरोध किया तो उन्होंने झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसा दिया। जब सुनीता सच को बाहर लाने वाली थी, तब उन्हें मारकर आत्महत्या जैसा दिखाया गया। सभी दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और स्कूल के पुराने दस्तावेजों को खंगालने लगे। प्रिंसिपल वर्मा की हेराफेरी के कागजात अब भी वहाँ थे। उन्होंने इन दस्तावेजों को बाहर लाकर पुलिस को दे दिया। जल्द ही पुलिस ने इन सबूतों के आधार पर मामला दोबारा खोला और मिस सुनीता को निर्दोष साबित किया गया। उस रात जब दोस्त दोबारा स्कूल गए, उन्होंने देखा कि मिस सुनीता की आत्मा अब भी वहाँ थी, लेकिन इस बार उनकी आंखों में शांति थी। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। धीरे धीरे उनकी आत्मा रोशनी में विलीन हो गई।
अब वह स्कूल भूतिया नहीं था, बल्कि एक सच्चाई का गवाह बन चुका था। गांव वालों ने इसे दोबारा खोल दिया और आज वहां बच्चे फिर से पढ़ाई करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। देर सवेर न्याय की रोशनी अंधेरे को मिटा देती है।